संगत जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। संगत जी, सबसे पहले महाराज चरण सिंह जी के पावन जन्म दिवस पर आप सभी को दिल की गहराइयों से लाख लाख बधाई। 12 दिसंबर 1916 को वो पवित्र रूह इस दुनिया में अवतरित हुई और ना जाने कितनी ही आत्माओं के जीवन की दिशा बदलकर उन्हें मुक्ति के सच्चे मार्ग पर चलाया। संगत जी, पिछले हफ्ते हुए भंडारे पर तीनों दिन बाबा जी ने प्रोग्राम किए थे और आज इस भंडारे पर फिर से बाबा जी ने ही संगत के साथ सवाल जवाब किए। आज बाबा जी ने बहुत ही ज्यादा बड़ी सीख देने वाले जवाब दिए। हम आपके साथ आज शाम 4 बजे हुए व्यास के सवाल जवाब शेयर करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक ही विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए। संगत जी, जब बाबा जी स्टेज पर आए तो उस टाइम शब्द चल रहे थे, करूं बेनती राधा स्वामी, और फिर सवाल जवाब का कार्यक्रम शुरू हुआ। सबसे पहले एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, कभी कभी हम किसी का दिल दुखा देते हैं और बाद में जब हमें पछतावा होता है तो हम उससे माफी भी मांग लेते हैं, लेकिन अगर वो हमें माफ ना करे तो हम कहां जाएं? बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, हमें सोच समझकर कदम उठाना है, करनी आपो अपनी के निर्णय के दूर। बाबा जी ने समझाया कि हमें अपनी तरफ से हमेशा यही कोशिश करनी है कि किसी का दिल ना दुखे। अगर कभी गलती हो भी जाए तो हमें मालिक से माफी मांगनी है। तो ये भाई कहने लगा कि बाबा जी, फिर तो आप मुझे माफ कर दो। बाबा जी ने कहा कि बेटा, मैं कौन होता हूं माफ करने वाला। बाबा जी ने आगे समझाते हुए फरमाया कि बेटा, हमें जीवन से सीखना है और आगे बढ़ना है। फिर यही भाई कहने लगा कि बाबा जी, मुझे महाराज जी से नाम लिए 40 साल हो गए हैं। तो बाबा जी ने कहा कि मुझे गिनती क्यों बताते हो? फिर बाबा जी ने समझाया, जो अनपढ़ हो वो तो अज्ञानता का सहारा ले सकता है, लेकिन जो जानता है अगर वो गलती करे तो उसके तो कर्म ज्यादा बनेंगे। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, कई बच्चों की ऑनलाइन ड्यूटी लगती है और उनको सारी रात कंप्यूटर पर काम करना होता है, जिस वजह से वो सत्संग पर नहीं जा सकते। तो बाबा जी ने बहुत ही सरल तरीके से समझाया कि बेटा, सत्संग की जरूरत हमें है। जब तक अंदर से एहसास नहीं होगा तो हम कैसे सत्संग पर जा पाएंगे? ड्यूटी दिन की जगह अगर रात को हो तो भी 7-8 घंटे की ही ड्यूटी होती है। बाकी का पूरा दिन हमारे हाथ में होता है। अगर हम हफ्ते में 1 घंटा भी सत्संग के लिए नहीं निकाल पाएंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ पाएंगे? फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया और फिर से माफी वाला सवाल किया। जी, उसने कहा कि बाबा जी, अगर कोई हमें माफ ना करे तो क्या करें? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हम सामने वाले से सिर्फ माफी ही मांग सकते हैं। अब ये उसका काम है कि वो हमें माफ करे या ना करे। हमने गलती की और हमने माफी मांग ली, बस इससे ज्यादा हम कुछ और नहीं कर सकते। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, आपने अच्छा जीवन साथी दिया, लेकिन जीवन में कभी कभी दुख आ जाते। तो बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, जीवन में सब कुछ अच्छा ही मिलता रहे तो फिर मालिक हमें यहाँ कर्मों का हिसाब देने क्यों भेजता है? जीवन का नाम ही सुख और दुख की नगरी है। बाबा जी ने आगे समझाते हुए कहा कि ना तो रोज सूरज निकलता है, ना रोज बादल आते हैं। ऐसे जीवन में भी उतार चढ़ाव आएंगे, हमें घबराना नहीं है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, जिस वजह से उससे भजन नहीं होता। आप कहते हो कि बिना भजन के पार उतारा नहीं होना। तो बाबा जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया कि बेटा, अगर शरीर में सच में दिक्कत है तो मैं मान भी सकता हूं, लेकिन अगर हम बैठ सकते हैं तो फिर भजन क्यों नहीं कर सकते? बाबा जी ने समझाते हुए फरमाया कि आप अपनी तरफ से कोशिश करें। मालिक हमारी भावना देखता है, हमारी कोशिश देखता है। फिर यही भाई कहने लगा कि बाबा जी, शिष्य और गुरु का रिश्ता कैसे मजबूत करें? तो बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, हमें यह रिश्ता लफ्जों में नहीं बनाना, हमें अंदर से जुड़ना है और उसके लिए हमें गुरु के बहाने में रहना है। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, कभी कभी हम कोई काम करते हैं
जो हमारी नजर में सही होता है, लेकिन समाज वाले उस काम को गलत बोलते तो हम क्या करें? तो बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि ऐसा कौन सा काम है जो आपकी नजर में ठीक है और समाज की नजर में गलत है। अगर पूरा समाज किसी काम को गलत बोल रहा है तो फिर वो काम आपकी नजर में ठीक कैसे हो सकता है? बाबा जी ने आगे समझाया कि समाज ने कुछ नियम बनाए होते हैं और हमें उन नियमों के अनुसार ही चलना होता है। फिर इसी बहन ने कहा कि बाबा जी, क्या मैं भगवान राम के नाम का भजन कर सकती हूं? अब बाबा जी ने आगे समझाते हुए फरमाया कि बेटा, हमें तो भजन तो करना है, लेकिन पहले हमें किसी संत महात्मा से नामदान लेना है, क्योंकि आगे का रास्ता हम अकेले तय नहीं कर सकते और जब तक नामदान नहीं मिलता तब तक हम अपने मन को स्थिर करने की कोशिश कर सकते। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मुझे नामदान नहीं मिला है और मैं भजन सिमरन करना चाहता हूं। फिर इसी भाई ने एकदम सवाल को घुमाते हुए कहा कि बाबा जी, अगर हम मालिक को अंदर ही मिल लेते तो फिर हमारा वजूद क्या रह जाएगा? तो बाबा जी ने बहुत ही सरलता और सहजता से फरमाया कि बेटा, हमारा कैसा वजूद? एक बूंद का समुंदर के आगे क्या वजूद? हमारा अपना कोई वजूद नहीं है। हम उस मालिक के अंश हैं। जैसे एक बूंद समुंदर में मिलकर समुंदर बन जाती है, वैसे ही इंसान का लक्ष्य भी मालिक में मिलना ही है और उसके लिए अंदर उतरना पड़ता है। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, प्यासी अंखियां गुरचन की प्यासी। बाबा जी, जब आप नहीं आते तो हमारी आंखें तरस जाती। तो बाबा जी ने जवाब देते हुए फरमाया कि बेटा, मां जब बिजी होती है तो बच्चों का हाथ बाप के हाथ में पकड़ा देती है। फिर बाबा जी ने हजूर जी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये बाप है और मैं मां हूं। ये सुनते ही सारी संगत बहुत हंसी थी। जी। फिर इस बहन ने कहा कि बाबा जी, मैंने अभी नामदान नहीं लिया, तो मैं आगे कैसे बढ़ सकती हूं? अब बाबा जी ने बहुत ही सरलता से समझाया जी। उन्होंने फरमाया कि बेटा, हमें ना आगे बढ़ना है ना पीछे जाना है, हमें बस अपने अंदर जाना है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरे जैसे घटिया इंसान को आपने बुलाया, आपका बहुत ही शुक्र है। फिर ये भाई कहने लगा कि बाबा जी, लॉकडाउन में मैं पैसे के लालच में पड़ गया था, जिसका मुझे बहुत पछतावा है। और फिर एक महात्मा के साथ मैं बैठा तो वो कहने लगा कि तुम्हारा बाबा पाखंडी है। फिर मैंने उसको कहा कि मेरे बाबा जी सब कुछ जानते हैं, अब तू बता कि तू कितना जानता है। ये सुनकर वो महात्मा चुप हो गया। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें किसी की परख नहीं करनी, कौन क्या बोलता है हम दुनिया को चुप नहीं करवा सकते। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मैंने आपके लिए शायरी लिखी है, क्या मैं सुनाऊं? तो बाबा जी ने हाँ में सर हिला दिया। तो उस बहन ने 2 अलग अलग गानों को मिक्स करके एक शायरी बना दी। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि तूने तो 2 इतने अच्छे गानों का सत्यानाश कर दिया। ये सुनकर सारी संगत हंसने लगी थी। जी। तो बाबा जी कहने लगे कि तुझे क्या लगा कि बाबा गाने नहीं सुनता होगा? संगत फिर से हंसने लगी थी। जी। फिर बाबा जी ने आगे कहा कि मैं भी गाने सुनता हूं। संगत जी, ये थे वो सवाल जवाब जो आज शाम 4 बजे बाबा जी और संगत के बीच हुए। अब ये कुछ सवाल जवाब जो कल हजूर जी और संगत के बीच हुए थे। आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मुझे बहुत गुस्सा आता है, छोटी छोटी बात पर मन भड़क उठता है। हजूर जी ने समझाया कि बेटा, गुस्सा अक्सर इंसान को 2 या 3 मिनट के लिए ही आता है और अगर इंसान इस 2-3 मिनट में खुद पर काबू रख ले तो कल को पछताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि गुस्से में हमारे मुंह से ऐसे लफ्ज निकल जाते हैं और कभी कभी ऐसे काम हो जाते हैं जो सारी उम्र पछताने का कारण बनते हैं। वो भाई फिर बोला कि हजूर जी, मैं तो अपने आप पर काबू ही नहीं रख पाता, मन मुझे घसीट ले जाता है। हजूर जी ने समझाते हुए फरमाया कि पिता, हमें मन पर नियंत्रण पाना है। अगर हम मन के अधीन हो गए तो फिर हम अपना ही नुकसान करके बैठ जाएंगे। वाणी में भी आया है, मन जीते जग जी।
हमें मन को जीतना है, ना कि मन का गुलाम बनकर रहना है। फिर आगे एक भाई ने अरदास करते हुए हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, हमें भी कुछ दान दीजिए, मीठा बोलने की ताकत दीजिए ताकि हम मधुर वचन बोल सके। अब हजूर जी मुस्कुराए और समझाया कि बेटा, बस एक बात अपने मन में बांध लो कि हम जो बोलेंगे वही वापस हमारे पास आएगा, जो दोगे वही लौट कर मिलेगा। जैसा बीज बोओगे फसल भी वैसे ही उगेगी। जिंदगी किसी और तरीके से चल ही नहीं सकती। अगर अच्छे कर्म करोगे तो अच्छाई ही लौटेगी, और यदि बुरा करोगे तो वही सामने आएगा। कड़वे बोल बोलोगे तो बदले में कड़वाहट ही मिलेगी। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, हम तो शुरू से ही बाबा जी से जुड़े हुए हैं, पर मुझे समझ ही नहीं आता कि मेरे मन में सद्गुरु के प्रति गहरा प्रेम कैसे पैदा हो। मुझे लगता है कि मेरे अंदर प्रेम की बहुत कमी है। कृपया बताइए कि परमात्मा के प्रति प्रेम कैसे जगाया जाए। हजूर जी ने बहुत ही प्रेम से उत्तर दिया जी। हजूर जी ने समझाया कि बेटा, प्रेम एक अवस्था है और इस अवस्था को हासिल करने का एक ही उपाय है, और वो है भजन सिमरन। जब हम भजन सिमरन करते हैं तो धीरे धीरे हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां हम प्रेम को समझ पाते हैं, क्योंकि प्रेम लफ्जों में बयान करने वाला शब्द नहीं है। प्रेम मन की गहराइयों से होता है, इसीलिए आप भजन सिमरन करो। आगे मालिक की मौज। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मेरा रिश्ता आपसे जुड़ नहीं पाता। बाबा जी से जुड़ गया है पर आपसे नहीं जुड़ पा रहा, मैं क्या करूं? अब हजूर जी ने बड़ी शांति से समझाया। कहा, बेटा, रिश्ता चाहे किसी से भी जुड़े, इसमें परीक्षा नहीं होती। चाहे वो रिश्ता बाबा जी से हो या किसी और से, महत्व यह है कि उस संबंध का उपयोग अंदर जाने के लिए करो, अपने लक्ष्य मालिक की प्राप्ति को पूरा करने के लिए करो। हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि किसी भी संत महात्मा के साथ यदि रिश्ता बनता है तो हमें उसे शरीर की भक्ति तक सीमित नहीं रखना चाहिए। गुरु के साथ रिश्ता बनाने का असली अर्थ यह है कि जो मार्गदर्शन उन्होंने दिया है, हम उस पर पूरी निष्ठा से अमल करें। हजूर जी ने आगे समझाया कि बाबा जी जो भी कहते हैं हमें उसी के अनुसार व्यवहार करना है और पूरे मन से परमार्थ के मार्ग पर चलने की कोशिश करनी है। ये सोचकर भ्रम में नहीं पड़ना कि मेरे भीतर लगाव किस शरीर से, हमें अपने लगाव को भीतर की ओर मोड़ना है। फिर आगे एक युवक ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, पढ़ाई में मन नहीं लगता। अब हजूर जी ने मुस्कुरा कर कहा, तो बताओ किस में लगता है? तो वो कहने लगा कि जी, खेलों में। तो हजूर जी ने कहा, खेलों में या इंस्टाग्राम में? ये सुनकर पूरी संगत हंस पड़ी जी। फिर हजूर जी ने गंभीर होकर समझाया कि देखो बेटा, खेलकूद अगर राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो तो ठीक है, करियर भी बन सकता है, लेकिन अगर बस शौक है और समय बर्बाद हो रहा है तो ये आगे जाकर नौकरी नहीं देगा। हमें भविष्य में अपने पैरों पर खड़ा होना है, समाज पर बोझ नहीं बनना है। अगर अभी से नींव मजबूत कर लोगे, पढ़ाई कर लोगे तो अच्छा है, नहीं तो जीवन भर दूसरों पर निर्भर रहना पड़ जाए। अब ये तुम्हारी पसंद है, मेहनत करोगे तो बेहतर जीवन मिलेगा, नहीं करोगे तो किसी ना किसी की गुलामी करनी पड़ेगी। इसके बाद फिर यही भाई कहने लगा कि हजूर जी, जब मेरे पापा भजन सिमरन करते हैं तो उन्हें नींद आ जाती है। अब हजूर जी ने हंसते हुए कहा, तो फिर उन्हें जगा दिया करो। ये सुनकर संगत फिर से हंसने लगी थी। जी, हजूर जी ने हंसते हुए कहा कि आप अपने पापा को कहा करो, जब मैं पढ़ाई करते करते सो जाता हूं तो आप मुझे उठाते हो, इसीलिए अब मैं भी आपको उठा रहा हूं। अब यह सुनकर संगत फिर से हंसने लगी थी। जी, और फिर हजूर जी भी खुद भी जोर जोर से हंस पड़े। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं आपके सामने खड़ी हूं। फिर ये बहन कहने लगी कि मैं सबके साथ भलाई ही करती हूं, लेकिन मेरे साथ कोई अच्छा नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? अब हजूर जी ने बड़ी खूबसूरती से समझाया जी। हजूर जी ने फरमाया कि बेटा, ये ना तर की बात है,
हम चाहते हैं कि जिसने हमें बुरा किया है उसे उसी समय फल मिल जाए। लेकिन इस सृष्टि का नियम है, जो बोओगे वही पाओगे। फल जरूर मिलता है, किसी को जल्दी तो किसी को देरी से, लेकिन हिसाब तो सबको देना होता है। हमारा काम है अच्छा करना। मालिक कौन सा कर्म कब खत्म कर रहा है हमें नहीं पता। हमें लगता है कि सब लोग सुखी हैं, सिर्फ हम ही दुखी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। शेख फरीद जी ने भी कहा है, ऊपर चढ़कर देखा, हर घर में वही आग जल रही है। कुछ लोग अपने दुख बता देते हैं, कुछ नहीं बता पाते। हजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि ये दुनिया दुखों की है। सच्चा सुख केवल नाम और शब्द से मिलता है। फिर आगे किसी ने हजूर जी से अपनी आत्मिक अनुभूति के बारे में प्रश्न किया। जी, हजूर जी ने रोकते हुए कहा कि रूहानी मंडलों की बातें सार्वजनिक रूप से नहीं करनी। आप चिंता ना करें, जहां तक आपकी आत्मा जाती है वहां तक का आनंद लीजिए। किसी एक अनुभव को पकड़कर मत बैठिए। जिधर प्रकाश ले जाए, जहां धुन ले जाए, वही चलते रह। अगर मालिक की दया हुई तो वो स्वयं आगे ले जाए। संगत जी, ये थे सवाल जवाब जो संगत और हजूर जी के बीच में हुए थे। संगत जी, अब हम आपके साथ मोगा, मनसा और लुधियाना में कल 11 दिसंबर को हुए सवाल जवाब शेयर करने जा रहे हैं, और नकोदर और मोगा में कल हुई घटनाओं के बारे में भी बताएंगे। संगत जी, कल अचानक कहां पर? हजूर जी ने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, और कौन सी घटना कल घट गई ये तो हम आपको बताने जा ही रहे हैं। कल 11 दिसंबर को हजूर जी नकोदर से शाम 4:10 पर रवाना हुए। 4:05 पर उन्होंने संगत को दर्शन दिए, और इसके ठीक 5 मिनट के बाद हजूर जी आगे बढ़ गए। गाड़ी कपूरथला सेंटर की ओर बढ़ने लगी थी, लेकिन रास्ते में चलते चलते हजूर जी ने सेक्रेटरी साहब को कहा, कपूरथला प्रोग्राम कैंसिल कर दो। अब हजूर जी का हुक्म था तो कपूरथला सेंटर में फोन करके बता दिया गया कि हजूर जी नहीं आ रहे। अब ये सुनकर कपूरथला सेंटर की संगत बहुत ही उदास हो गई। जी, संगत जी, इस प्रोग्राम में हजूर जी ने सवाल जवाब भी करने थे और पैदल दर्शन भी देने थे जी। लेकिन क्योंकि कल सुबह से ही हजूर जी अलग अलग सेंटरों पर जाकर दर्शन दे रहे थे, तो आखिर में कपूरथला सेंटर के लिए समय ही नहीं बचा। जी और हजूर जी जल्दी ही डेरे पहुंचना चाहते थे। जी, क्योंकि डेरा पहुंचकर हजूर जी एनएल मीटिंग अटेंड करना चाहते थे, ताकि बाबा जी को उस मीटिंग में जाना ना पड़े। जी और बाबा जी को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, जिस वजह से हजूर जी ने कपूरथला का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। अब हम आपके साथ मोगा, मानसा और लुधियाना के सवाल जवाब शेयर करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम आपके साथ कल नकोदर सेंटर में हुई एक घटना को शेयर कर रहे हैं। संगत जी, कल जब हजूर जी नकोदर सेंटर पहुंचने वाले थे तो सत्संग घर के ऊपर आसमान में इतनी बड़ी संख्या में पक्षी उड़ने लगे कि आसमान दिखा ही नहीं दे रहा था, और ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे इतने सारे पक्षी भी हजूर जी का स्वागत कर रहे। और हैरानी की बात यह रही कि 20 मिनट के बाद जब हजूर जी वहां से निकले तो पक्षी भी आसमान से गायब हो गए। संगत जी, कौन जाने कौन सी मौज में मालिक क्या क्या करवा देता है। और दूसरी घटना मोगा सेंटर में घटी जी, जो बहुत ही बुरी बात है। संगत में से ही कोई चुपके से मोबाइल अंदर ले गया जी, और पूरे कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कर ली, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। संगत जी, ऐसे काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। जब डेरे का रूल है कि डेरे या सत्संग घर में कैमरा या मोबाइल ले जाना मना है, तो फिर हम क्यों रूल का उल्लंघन करते हैं? ये हजूर जी और बाबा जी दोनों की खुशी के खिलाफ है। जी, ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे वो हमसे मुंह मोड़ ले जी, और फिर हमें उन्हें मनाना पड़े। अब चलते हैं जी मोगा के सवाल जवाब की ओर। किसी भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी 5 नाम, 5 वानियां और 5 प्यारे, इनकी महत्ता क्या है? हजूर जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से फरमाया कि हम लोग हर चीज को जोड़कर पकड़ लेते हैं, हमें नंबरों में नहीं उलझना है। मालिक चाहे एक शब्द दे या 10, सब उसके आदेश से होता है। 5 इसीलिए दिए जाते हैं
कि अगर हमें सिर्फ एक नाम दिया जाता तो मन उसी में उलझकर नीचे गिर जाता। जब 5 नाम होते हैं और हम उन्हें दोहराते हैं तो मन एकाग्र रहता है और उसकी भटकन कम हो जाती है। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, जो लोग मांस खाते हैं, बुरे काम करते हैं, वो तो ठीक रहते हैं, लेकिन जो सेवा करते हैं, सत्संग आते हैं, वही ज्यादा दुख झेलते हैं। अब हजूर जी ने बड़े ही प्रेम से समझाया जी। हजूर जी ने फरमाया कि कर्मों का हिसाब तो अटल है, वो हर हाल में देना ही पड़ता है। जो बुरे काम करते हैं, आज भले ही वो हमें खुश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कल को जब मालिक हिसाब मांगेगा ना, तो फिर सहा नहीं जाएगा। और परमार्थ में हम इसीलिए आए हैं क्योंकि हमारा असली मकसद इस जन्म मरण के चक्कर यानी कि 84 के फेर से छुटकारा पाना है। जब मनुष्य को इस मंडल से बाहर निकलना होता है तो थोड़े बहुत दुख इसीलिए मिलते हैं ताकि पुराना कर्म लेख समाप्त हो जाए और आत्मा मालिक के दर पर पहुंच सके। हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मालिक का शुक्र करना चाहिए कि मालिक जल्दी जल्दी हमारा हिसाब कर रहा है। फिर आगे एक लड़के ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, कभी कभी हम 4 अब दोस्त बैठते हैं और हंसी मजाक कभी कभी किसी एक की बेइज्जती तक पहुंच जाती है, तो क्या इससे भी कर्म बनते हैं? अब हजूर जी ने समझाया कि बेटा, दोस्तों में हंसी-मजाक होना आम बात है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मुंह से ऐसा कोई लफ्ज ना निकल जाए जिससे किसी को बुरा लग जाए। हमारे लिए भले ही वो लफ्ज एक मजाक हो, लेकिन सामने वाला उसे कैसे लेता है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। फिर आगे एक भाई ने बड़े ही भावुक होकर हजूर जी से सवाल किया। जी, कहा हजूर जी, मैंने अपनी जिंदगी के शुरुआती 30 साल व्यर्थ गवा दिए। फिर एक बार मेरे माताजी मुझे प्यास लाई थी। उस दिन मैं बहुत ही प्रभावित हुआ और मैंने बाबा जी से 5 नाम का भेद ले लिया। मेरी सारी शंकाएं मिट गई और अपशब्द भी प्रकट हो गया है। हजूर जी ने समझाया कि भाई साहब, जो कुछ मिल रहा है हमें उसको अंदर ही रखना है, तभी आत्मा को ताकत मिलेगी। जो मिल रहा है बस मालिक का शुक्र करते रहो। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, एक अच्छे इंसान में कौन कौन से गुण होने चाहिए? हम एक अच्छा इंसान कैसे बन सकते हैं? अब हजूर जी ने समझाया कि हमें अपने उसूलों पर चलना चाहिए, मालिक के बहाने में रहना चाहिए और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे, किसी का नुकसान ना हो। फिर आगे ही एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मैं तो हर काम में अपना पूरा दिल और 100% मेहनत लगा देता हूं, फिर चाहे नतीजा जैसा भी मिले उसकी चिंता नहीं करता, लेकिन मन में डर रहता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो जब मन में कुछ गलत होने का ख्याल आए तो कैसे खुद को समझाएं? अब इस पर हजूर जी ने बहुत ही प्यारे तरीके से समझाया जी। हजूर जी ने फरमाया कि बेटा, घबराना तो है ही नहीं। कोई भी चीज एक ही दिन में नहीं मिल जाती। आजकल की जनरेशन चाहती है कि आज मेहनत की तो आज के आज ही रिजल्ट आ जाए, लेकिन ऐसा जब नहीं होता तो हमारा मन घबराने लगता है कि अब पता नहीं क्या होगा। अब हजूर जी ने आगे समझाते हुए फरमाया कि हमारा काम है मेहनत और ईमानदारी रखना। अगर हम सही हैं तो मालिक जरूर हमारा साथ देगा। मालिक पर विश्वास रखना। संगत जी, ये थे आज व्यास और कल पंजाब के अलग अलग सेंटरों के सवाल जवाब जी। आइए अब आपको एक सच्ची घटना सुनाते हैं। जी संगत जी, कभी कभी जब हम किसी की मदद करते हैं या कोई दान पुण्य का काम करते हैं तो हमारे मन में ना घमंड आने लगता है, और कभी कभी हमारे मन में ये भी आने लगता है कि समाज में तो हमारी वाहवाही होनी चाहिए क्योंकि हम इतना दान पूर्ण करते हैं। लेकिन आज जो अब आप सुनोगे ना, उसको पूरा सुन लेने के बाद जब भी आप दान पुण्य जैसा काम करोगे तो दूसरों को तो क्या, खुद को भी पता नहीं लगने दोगे। तो आइए आपको आपके अपने चैनल पर ये सच्ची घटना सुनाते हैं। एक बार जब हजूर जी सत्संग के लिए शिमला पहुंचे तो कुछ प्रेमी सत्संगी भाइयों ने बड़ी विनती करके आग्रह किया कि हुजूर जी जरूर कटरा होते हुए कोटगढ़ तक घूमने चलिए।
कोटगढ़ शिमला से तकरीबन 50 से 60 मील दूर है और 8 से 9,000 फुट की ऊंचाई पर बसा हुआ एक शांत और बेहद सुंदर स्थान है। यहां से भारत तिब्बत की सीमा केवल 80 मील की दूरी पर है। 1966 में जब हजूर जी शिमला के कार्यक्रम पर आए थे, उसी यात्रा के साथ उन्होंने कोटगढ़ में भी एक सत्संग आयोजित किया था। वो सत्संग इतना प्रभावशाली और प्रेम से भरा था कि वहां के पहाड़ी लोग दिल से प्रभावित हुए। उनके मन में इतना असर उतरा कि वे सत्संग के बाद शिमला और आसपास के क्षेत्रों में जाकर नाम की महिमा को समझने लगे और नाम की कमाई शुरू कर दी। अक्टूबर 1968 में हुजूर जी एक बार फिर कोटगढ़ की ओर पधारे और इस बार वो वहां 2 रातों के लिए रुके। रास्ते में घनघोर बारिश हो रही थी और पहाड़ों पर बर्फ भी गिरनी शुरू हो चुकी थी। जब हुजूर जी कोटगढ़ से लगभग 3 मील दूर पहुंचे, तब जाकर बारिश तो थम गई, लेकिन आगे का रास्ता पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ था। कर जीप गाड़ी उस बर्फ भरे रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकती थी। ऐसे में मालिक ने आगे का लगभग 2.5 मील का उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ता पैदल ही तय किया। ठंडी हवा, फिसलन भरी पगडंडी और ऊपर से बर्फबारी, फिर भी हुजूर जी के कदम नहीं रुके। कोटगढ़ पहुंचकर हुजूर जी ने वहां 3 सत्संग किए और 210 सत्संगियों को नामदान देकर उनके जीवन में नई रोशनी भर दी। जब हुजूर जी नामदान शुरू करने ही वाले थे, तभी ये खबर पहुंची कि तिब्बत की सीमा के पास कुछ गतिविधि देखी गई है। उस समय तिब्बत की सीमा के पास स्थित एक छोटे से गांव के 3 व्यक्ति ये सुनकर कि कोई महान संत कोटगढ़ आए हुए हैं, 80 मील का लंबा और कठिन सफर पैदल तय करके ठीक नामदान शुरू होने के समय पहुंच गए। उनके चेहरे थकान से भरे थे, लेकिन दिल में मालिक को पाने की चाह पूरी तरह जगी हुई थी। हजूर जी ने उनकी विनती को प्रेम से स्वीकार किया और उन तीनों को भी नामदान देकर नवाज दिया। इस घटना से ये बात बहुत साफ समझ में आती है कि सद्गुरु का हर कदम एक विशिष्ट उद्देश्य से भरा होता है। मालिक जहां भी पधारते हैं, वहां कोई ना कोई दिव्य भेद छिपा होता है, कोई ऐसी दया जिसे केवल समय आने पर ही समझा जा सकता है। हुजूर जी के कोटगढ़ पहुंचने का ये सफर भी खाली नहीं गया। उन्होंने एक ऐसे क्षेत्र में नाम का बीज बोया जहां पहले मांसाहार, शिकार और पशुओं की बलि देने जैसे रिवाज पीढ़ियों से चलते आ रहे थे। अंधविश्वास लोगों की जिंदगी पर हावी था और अध्यात्म का नामो निशान तक नहीं था। लेकिन मालिक जहां कदम रखते हैं, वहां अंधेरा अपने आप मिटने लगता है। वही कोटगढ़ और उसके आसपास के गांव जहां पहले अंधविश्वास का बोलबाला था, वहां अब करीब 15 से 2000 सत्संगी रहते हैं। हर साल खासकर सर्दियों के मौसम में सैकड़ों लोग दरबार आकर नामदान लेते हैं और अपनी जिंदगी बदल लेते हैं। पिछले लगभग 20 वर्षों में हुजूर जी ने देश के चारों कोनों में जाकर सत्संग फरमाया है। उनकी सत्संग की ये निरंतर यात्रा इतनी व्यापक रही है कि आज शायद ही कोई ऐसा शहर बचा हो जहां सत्संगी ना हो। देश के विभाजन के बाद कुछ सत्संगी में जाकर बस गए थे। उनकी प्रार्थना सुनकर हुजूर जी ने वहां भी सत्संग शुरू किया और देखते ही देखते वहां भी संगत तेजी से बढ़ने लगी। पिछले 15 वर्षों में ये प्रेम और अध्यात्म की लहर पूरे देश में फैलती चली गई है। कई बंगाली परिवार आज सतमत से जुड़े हुए हैं और बड़े प्रेम से नाम की कमाई कर रहे हैं। कोलकाता शहर अक्सर राजनीति का शांति का केंद्र रहा है। सन 1964 में जब हुजूर जी वहां सत्संग के लिए पधारे, उस समय पूरे शहर में दंगे भड़क उठे थे। हर तरफ गोलियों की आवाजें गूंज रही थी। रास्ते से गुजरते समय हुजूर जी की गाड़ी पर भी एक गोली आकर लगी। ड्राइवर डर गया, हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन हुजूर जी ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, घबराओ मत, गाड़ी सीधी सत्संग मैदान की ओर ले चलो। ऐसी भयावह स्थिति में भी मालिक का धैर्य देखने लायक था। हुजूर जी ने वहां पहुंचकर पूरे 1.5 घंटे प्रेम और करुणा से भरा सत्संग फरमाया।
ये सत्संग मोहम्मद अली पार्क में आयोजित किया गया था और पूरे समय गोलियां चलने की आवाजें गूंजती रही। लेकिन जैसे ही संगत ने हुजूर जी को देखा, हर कोई शांत होकर बैठ गया। मानो डर, चिंता, अशांति सब कुछ एक पल में मिट गया। इसी के साथ संगत जी, हम आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए सवाल, जवाब और साखी के साथ। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें। आप जी से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।